गुप्ता सर्विस कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अगले ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। हम अपनी जो वेरिएबल्स रहते हैं उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। इस सेशन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर को डिटेल में देखने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर पाइथन में पहले से अवेलेबल हैं। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, x 10 है और y 5 है। अगर मैं इन दोनों की इक्वालिटी चेक करना चाहता हूँ तो इक्वल ऑपरेटर। अब याद रखिएगा, जो सिंगल हमारे पास इक्वल था वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका प्रयोग वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे x में 10 मैंने असाइन की है, लेकिन अगर दो बार इक्वल आ जाए तो उसका मतलब है कि ये अब इक्वल ऑपरेटर है जो कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो इसका आउटपुट आने वाला है वो बुलियन आउटपुट आने वाला है, या तो वो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। तो जब हम इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं दो वेरिएबल्स की तो हम इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ट्रू तब होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से नॉट इक्वल है, यहाँ पे अगर नॉट इक्वल का सिंबल लगा दिया जाए और उस केस में अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ट्रू होगा। ग्रेटर देन वाई है, एक्स अगर वाई से बड़ा है तो ट्रू केस माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स केस माना जाएगा। और अगले केस में लेस देन में अगर एक्स छोटा है वाई से तो ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स माना जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से नेक्स्ट वाले में x लेस देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, लेकिन x बड़ा नहीं हो सकता y से। तो ये सारे ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं ताकि हमें प्रैक्टिकली समझ आ जाए। यहाँ मैंने एक फाइल जो मेरे पास पहले से प्रोग्राम है comparison.py के नाम से बना रखी है। x में 10 है और y में 5 है, और पहले मैं सिंपल आउटपुट यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसके साथ प्रोग्राम भी रन कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे comparison.py को, और मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगी। सबसे पहले यदि आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक आउटपुट डिफाइन की है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू y। यहाँ देखें तो अगर आउटपुट इसका बराबर रहेगा तो आउटपुट मेरे पास ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास x में 10 है और y में 5 है, और अगर मैं यहाँ प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे x में 10 है, y में 5 है, और ये दोनों बराबर नहीं हैं, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आया है। अगर x में 10 हो y में भी 10 हो तो फिर अगर इक्वालिटी चेक करेंगे तो ट्रू आउटपुट आएगा। इसके पश्चात x में 10 है, y में 5 है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल का केस है। अगर x y के बराबर नहीं होगा तो ट्रू आएगा। उसके पश्चात x में 10 है, y में 10 है। अब यहाँ पे क्योंकि x y के बराबर है और x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए तो इसलिए आउटपुट फॉल्स है। x y के बराबर नहीं होना चाहिए, इस कारण से यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगले सेक्शन में हमारे पास x में 10 है और y में 5 है। x अगर y से बड़ा है तो उस केस में ट्रू रहना चाहिए, जो कि है, x में 10 है और y में 5 है। उसके पश्चात दोनों बराबर हैं तो देखिए यहाँ फॉल्स आउटपुट आएगा। रीज़न, x और y बराबर तो हैं, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि x y से बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसी तरह से अगला एग्जांपल यदि आप देखें तो x में 5 है और y में 10 है। यहाँ ध्यान रखिएगा, x में वैल्यू छोटी है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि x छोटा होना चाहिए y से, जो कि है। 5 छोटा है y से, इसलिए ट्रू आउटपुट है। और x में 10 है, y में 10 है, और यहाँ मैं चेक करना चाहता हूँ x को y से छोटा है क्या x, तो x y से छोटा नहीं है, x y के बराबर है। तो ऐसे केस में जब हम लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, x लेस देन y ये चेक करेंगे तो आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि x छोटा नहीं है y से, x y के बराबर है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे केस में x में 10 है और y में 5 है, ठीक है, क्योंकि x बड़ा है y से तो ट्रू आना चाहिए। और अगर दोनों बराबर रहते हैं तो भी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन का यूज़ किया है, यानी कि एक तरह से ग्रेटर देन इक्वल का प्रयोग किया है, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। इसी तरह से लेस देन में देखें तो फिर से x में 5 है तो ट्रू केस है, क्योंकि 5 छोटा है 10 से, तो x छोटा है y से, इसलिए ट्रू है। परंतु अगले पॉइंट पे मैंने x में 10 रखा है और y में 10 रखा है, तो x या तो छोटा हो सकता है y से या बराबर हो सकता है। इस केस में बराबर है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट ट्रू है। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को समझते हुए इन ऑपरेटर्स को क्लियर कर सकते हैं, और इसके अलावा इन प्रोग्राम्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास, अगर आपके पास पेन ड्राइव है या डीवीडी है तो उसमें हमारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, अन्यथा आप हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में भी ये प्रोग्राम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।